वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी किसी अक्यूज्ड को हाजिर करने के लिए क्या क्या जो है कि ऑर्डर दिया जा सकता है बाय द कोर्ट, जिसमें कि सम्मन कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम देखते हैं वारंट यानी कि वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। अब देखते हैं वारंट मामला होता क्या है, ये कि जो कि बीएनएसएस में सेक्शन 2Z में डिफाइन किया गया है। और वारंट से ऐसा मामला विपरीत है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से जो दंडनीय होता है उसको हम कहते हैं वारंट मामला। वारंट का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट नंबर जो है 3 है इसका, मतलब बीएनएसएस का जब हम सेकंड शेड्यूल देखते हैं और सेकंड शेड्यूल जो है फॉर्मेट की बात करता है, और फॉर्मेट नंबर 2 सम्मन की बात करता है, और फॉर्मेट नंबर 3 जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जो होता है उसकी बात करता है। अब हम देखते हैं वारंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, जो कि फॉर्मेट नंबर 3 है। यह है वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। इसमें जो है पहले जो है जिस पर्सन जो है, मतलब जो ऑफिसर्स है, सबसे पहले उसका नाम आता है, यानी कि प्रेस्थिति उस व्यक्ति का या उस व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है, यानी जिन व्यक्तियों को या जिन ऑफिसर्स को वारंट का एग्जीक्यूशन करना है पहले उनका नाम होगा। सेकंड में जो है उसमें अक्यूज्ड का नाम आता है और उसका एड्रेस, उसने कौन सा अपराध किया है, इस अपराध का आरोप होगा, और इसलिए आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त अपराध जो है इतने तारीख को, मतलब डेट मेंशन कर दी जाएगी, को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष, यानी कि जिस कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जा चुका है उसके समक्ष जो है पेश करें, और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो डेट हो जाएगी, कोर्ट का डेट और साइन और सील, कोर्ट की जो सील होगी वो लग जाएगी। ये होता है हमारा गिरफ्तारी का वारंट का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं सेक्शन 72 बात करता है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्म कैसा है और अवधि, कितने टाइम तक जो है कि वारंट रह सकता है, यानी कि इसका प्रवर्तन कब तक कराया जा सकता है। सबसेक्शन 1 कहता है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट, यानी कि जो भी वारंट है वो लिखित रूप में होगा, और ऐसे जो वारंट है उसमें न्यायालय के जो पीठासीन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और उस पर जो है न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, यानी कि न्यायालय का सील लगी होगी। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा प्रत्येक वारंट जो है तब तक प्रवर्तन में रहेगा, यानी कि कब तक इसे इन्फोर्स कराया जा सकता है, तो जब तक कराया जा सकता है जब तक या तो न्यायालय इसको कैंसिल ना कर दे या फिर इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है, यानी कि ऐसे वारंट का जो है कि निष्पादन नहीं कर दिया जाता है, तब तक जो है वारंट प्रवर्तन में रहेगा। सेक्शन 73 कहता है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, यानी कि पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, यानी कि सिक्योरिटी लेने की पावर किसके पास है, तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, यानी कि किसी जो अक्यूज पर्सन है उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा, यानी कि इंडोर्समेंट द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है, यानी कि न्यायालय जो है वारंट पर एक इंडोर्समेंट कर देगा और ये डायरेक्शन देगा कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर, यानी कि पर्टिकुलर समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभोग सहित बंधपत्र निष्पादित कर सकता है, यानी कि विद सिक्योरिटी जो है वो बॉन्ड को जो है एग्जीक्यूट करा सकता है। तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसा प्रतिभूति लेगा, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा, और जो ऐसा जो अक्यूज पर्सन है उसको कस्टडी से छोड़ देगा। इन शॉर्ट सेक्शन 73 कहता है कि जब कोई वारंट जो है, वारंट का जो है मतलब न्यायालय जो है वारंट पर जो है पृष्ठांकन द्वारा, यानी इंडोर्समेंट द्वारा ये ऑर्डर दे सकता है कि जो अक्यूज्ड है वो पर्टिकुलर टाइम पर और जो है कि कोर्ट में हाजिर होगा, और यदि वो हाजिर होता है तो जिस व्यक्ति को या जिस अधिकारी को ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाना है वो व्यक्ति जो है पर्याप्त प्रतिभोग सहित, यानी कि जो सफिशिएंट जो सिक्योरिटी है उसके द्वारा जो है उस व्यक्ति को, मतलब वो सिक्योरिटी लेकर उस व्यक्ति को कस्टडी से छोड़ देगा। सबसेक्शन 2 कहता है पृष्ठांकन में, यानी कि जो न्यायालय द्वारा जो इंडोर्समेंट हो रही है उसमें क्या क्या बातें लिखी होंगी। सबसे पहले लिखा जाएगा प्रतिभोग की संख्या, यानी कि जो श्योरिटीज़ ली जा रही है तो उसका कितनी श्योरिटी ली जाएगी, यानी कि नंबर्स ऑफ श्योरिटीज़, यानी कि प्रतिभोग की संख्या। दूसरा कहता है कि वो अमाउंट जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने
हैं, यानी कि इंडोर्समेंट जो किया जाता है बाय द कोर्ट, उसमें पहला तो कि श्योरिटीज़ जो है कितने नंबर की श्योरिटीज़ है, द नंबर ऑफ श्योरिटीज़, प्रतिभूओं की संख्या कितनी है, और जो श्योरिटीज़ ली जा रही है उसकी अमाउंट कितनी है। थर्ड जो है वो कहता है कि वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना, यानी कि वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंडोर्समेंट में लिखा जाएगी कि जब जो है अक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट होना है। सबसेक्शन थर्ड कहता है जब कभी इस धारा के अधीन सिक्योरिटी ली जाती है, श्योरिटीज़ ली जाती है, प्रतिभूति ली जाती है, तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र